तो भाई नीट 2025 में एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का स्वागत है। सवाल पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज द प्रोडक्ट। इनमें से कौन बेंजीन प्रोडक्ट के तौर पर नहीं देगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला अगर आप देख रहे हो तो ये कुछ RCOONA टाइप का लिखा हुआ है। इसको बोलते थे कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, पढ़ा होगा आपने शायद, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। और इस रिएक्शन में सोडा लाइम को लेते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है भाई ये। आप अगर क्लास 10th भी अगर आपने ढंग से पढ़ी होगी तो उसमें भी ये रिएक्शन था। क्या होता है यहाँ पे CO2 गैस जो है वो हट जाती है, बाकी जो हमारा एल्केन वाला पार्ट बनता है वो बचा रह जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर एल्केन ना होकर फेनिल वाला पार्ट था तो फेनिल वाला पार्ट इजिली जो है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी इससे हमारा बेंजीन मिल जाएगा। एनहेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये भी बहुत ही फेमस रिएक्शन है और याद होने वाली चीज़ है ये, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हेक्सेन से मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब उसको हीट किया जाता है हायर प्रेशर पे तो उससे भी हमें बेंजीन जो है प्राप्त होता है प्रोडक्ट के तौर पे। बाकी ये देखिए भाई एसिटिलीन, मुझे तो लगता है आपने जब भी पहली बार बेंजीन का नाम सुना होगा, जब भी सुना होगा तो यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन से इसको बनाया होगा, है ना। 3C ट्रिपल बॉन्ड H गिव्स आउट, याद है ना, 500 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 600 डिग्री सेल्सियस पे जो है बेंजीन बनता था। तो यस ऑफ कोर्स ये भी जो आपका रिएक्शन है ये भी आपको बेंजीन देगा। मतलब ये तीनों बेंजीन देंगे यानी ये नहीं देगा, और क्या। वैसे क्यों नहीं देगा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये है डाइजोनियम सॉल्ट। थोड़ी सी इसकी कहानी समझ लो मेरे भाई, क्योंकि तुम यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन देखने आए हो तो मैं थोड़ा बताया दे रहा हूँ। डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है इसमें जो N2Cl वाला पार्ट होता है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इसको बहुत सारे कंपाउंड में हम जो है यूज करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड को बनाने के लिए। तो डाइजोनियम सॉल्ट की कहानी ये है कि ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होता है। और अगर इसको हम वाटर में मतलब पानी में रखते हैं और पानी का टेम्परेचर 5-6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही जाएगा, जिसको कॉमनली हम लोग किताबों में वार्म करके बोलते हैं, तो तुरंत ही जो है जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होगा, हल्का सा भी, तुरंत ही जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो अपने इस पार्ट को रिमूव कर देगा और वाटर के साथ रिएक्ट करके वो जो है फिनॉल बना देगा। तो याद रखिएगा, अगर हमारा डाइजोनियम सॉल्ट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच वाले पानी में रखा हुआ है तब तो वो डाइजोनियम सॉल्ट बन के रहेगा, लेकिन अगर हल्का सा भी वार्म हुआ तो वो तुरंत फिनॉल बन जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन 4th ही होगा, क्योंकि इसमें कहा गया था कौन बेंजीन नहीं देता है। आई होप तुमको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।